हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी का अपने परिवार एवर एग्जाम में एक बार फिर से स्वागत है। तो आपने जैसे आपको पता होगा कि आपकी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम जो भी आपके टॉपर्स स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, साथी हैं हमारे, तो उनकी कॉपीज वगैरह हम डालते हैं, अपलोड करते हैं, जिससे कि आप उनमें जो भी आपकी गलतियां होती हैं वो आप सीख सकें। ठीक है, टाइम टू टाइम कोई आपको दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट वीडियो ये आपकी रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ जो मैं बात करने वाला हूँ वो आपकी है, ठीक है, वैभव गुप्ता, ठीक है, जो कि आपका 2018 में CPWD में सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, जिन्हें आपका CPWD मिला है SSC जेई में 2018 में। ठीक, तो देख लेते हैं एक बार आपकी यहाँ पर क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट को फिर सबसे पहला यहाँ पर डाउट होता है कि सर यहाँ पर इनके जो प्रीलिम्स था उसमें मार्क्स कितने थे, ठीक है। जो इनके प्रीलिम्स में मार्क्स थे वो थे 140 के अराउंड, 140 प्लस के आसपास इनके मार्क्स थे आपका प्रीलिम्स में। एंड जो इनके मेंस में मार्क्स थे, मेंस में इनके मार्क्स थे अप्रोक्सीमेटली 180, 175, 180 के अराउंड इनके मार्क्स आपके मेंस में थे। तो ये आपका 320 प्लस इनके मार्क्स थे। और आपको पता होगा कि 305 पे आपका जनरल कट ऑफ गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपके टोटल मार्क्स थे वो थे आपका 320 के अराउंड मार्क्स थे, ठीक है। तो चलिए थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं क्या इनका लिखने का तरीका था, किस तरह से क्वेश्चन को डील किया करते थे, ठीक है। अब ये आपका कोर्स है जो कि आपका चल रहा है, ठीक है, 13 अप्रैल से आपका चल रहा है। और जो भी आपको दिक्कत आती है आप इस नंबर पे जाकर के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा ऐप है एवर एग्जाम का, जिसमें कि आपको 8 ये टेस्ट सीरीज आपकी जो मेंस की कन्वेंशनल टेस्ट सीरीज रहने वाली है वो आपको फ्री रहने वाली है, और जिसमें आपके टोटल 8 टेस्ट रहेंगे, ठीक है। ये पूरी मेरी कहानी है जो आपको देख लेनी है एक बार, चलेगा। ये आपका फाउंडेशन बैच है। इस फाउंडेशन बैच में क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, यहाँ पर आपका 400 प्लस घंटे का केवल आपका थ्योरी वाला पोर्शन रहने वाला है। उसके बाद पूरे के पूरे कंप्लीट ईयर में जितने भी आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेंगे, चाहे वो राजस्थान जेई के लिए हो, चाहे वो किसी भी अदर स्टेट एई या जेई के लिए हो, और जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग से रहेंगे थ्योरी से अलग, यहाँ पर 400 घंटे केवल आपकी थ्योरी रहेगी। उससे ऊपर एडिशनल में आपके जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेंगे वो आपके लिए फ्री रहने वाले हैं, ठीक है। ये आपका 15 अप्रैल से आपका चल रहा है, ठीक है। ये आपका राजस्थान जेई वाला आपका जो बैच है, ये जहाँ पर आपकी जो क्लासेस रहेंगी यहाँ पर थ्योरी वाली वो आपकी रिकॉर्डेड क्लास रहने वाली हैं। एंड जो क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच है वो आपका क्या रहने वाला है, वो आपका फ्री। यहाँ पर ये आपका 20 अप्रैल से स्टार्ट रहने वाला है, 20 अप्रैल से आपका स्टार्ट रहने वाला है, ठीक है। 20 अप्रैल से ये आपका स्टार्ट चल रहा है। चलिए बात कर लेते हैं। तो देखिएगा इनके आपके टेस्ट में भी अप्रोक्सीमेटली 170 के अराउंड मार्क्स थे, ठीक है। तो थोड़ी ये कॉपी इन्होंने PDF वगैरह बनाई हुई, थोड़ी काली कॉपी यहाँ पर आई है। तो जो साथी ऐसे हैं कि जो टेस्ट वगैरह देते हैं तो इसे थोड़ी काली कॉपी ना भेजें, ठीक है। PDF थोड़ा अच्छे से बना जिससे कि हमें भी दिक्कत ना हो। अब चलो यही कॉपी मिली है, थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर इन्हें क्या कैलकुलेट करना था, यहाँ पर इन्हें आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एयर कंटेंट एंड परसेंटेज एयर वोट्स निकालना था। इन्होंने गामा डी वगैरह निकाल दिया है। यहाँ पर गामा डी निकालने के बाद यहाँ पर इन्होंने क्या काम किया है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैलकुलेट कर दिया है। देन AC आपका 1 - ऐसा आपका हुआ करता है, वहाँ से आप इन्होंने AC निकाल दिया है। देन यहाँ पर आपका Na का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया है, ठीक है, Na का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया है। गामा डी मैक्सिमम निकाल दिया है। उसके बाद ये यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपकी बात चल रही है किसके बारे में, जिसमें बात चल रही आती आपकी रिलेटिव डेंसिटी इंडेक्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने डिग्री ऑफ सैचुरेशन वगैरह निकाल करके वर्ड रेशियो वगैरह कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर जो आपका रिलेटिव डेंसिटी आपका रहने वाला रिलेटिव डेंसिटी इंडेक्स, उसका वैल्यू इन्होंने कैलकुलेट कर दिया है। यहाँ पर पूछा गया होगा क्वेश्चन में। एंड देन यहाँ पर इसका अगला पार्ट है जिसमें आपका रिटेनिंग वॉल से क्वेश्चन है। रिटेनिंग वॉल, हाँ रिटेनिंग वॉल से यहाँ पर आपका क्वेश्चन है। रिटेनिंग वॉल में आपको स्टैम्प का डिजाइन करना है। किसका डिजाइन करना है आपको, स्टैम्प का डिजाइन करना है। तो स्टैम्प के डिजाइनिंग के लिए इन्होंने क्या काम किया है, पहले आपका बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर निकाल लिया है। बेंडिंग मोमेंट निकालने के बाद, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट निकालने के बाद यहाँ पे आपने डेप्थ वगैरह कैलकुलेट कर लिया। डेप्थ के बाद यहाँ पर रेनफोर्समेंट निकाल लिया है कि भैया आपका स्ट्रैम में कितना रेनफोर्समेंट रहने वाला है, ठीक है। डिजाइनिंग का क्वेश्चन है तो मैंने आपको ये बताया था, आपको डिटेलिंग यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। पहले स्टील कितना होगा, डायमेंशन कितना रहने वाला है, ठीक है।
डेप्थ का कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक। फिर चेक वगैरह लगाना पड़ेगा, शियर के लिए चेक आपको लगाना पड़ेगा, बात समझ में कि नहीं आ रही है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट जो होगा उसके लिए स्टील कितना डालना पड़ेगा, एंड फाइनली आपको डिटेल रेनफोर्समेंट क्रॉस सेक्शन आपको लास्ट में बना देना है। तो इतना काम आपका हो गया। यहाँ पर शियर के लिए इन्होंने चेक कर लिया, चेक फॉर शियर लिख करके, मतलब आपको मैंने बताया अब आपको चेक वगैरह लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद शियर का चेक यहाँ पर इन्होंने कर लिया है, उसके रिस्पेक्ट में इन्होंने यहाँ पर डेप्थ वगैरह निकाल लिया है, एंड यहाँ पर आपका चेक कर लिया शियर के लिए एंड कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर शियर में आपका ये सेफ हो गया है, एंड देन जितना स्टील आपका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है वो आपने निकाल लिया है यहाँ पर, ठीक है। निकालने के बाद यहाँ पर अच्छे तरीके से इन्होंने दिखा दिया है कि किस तरह से डेवलपमेंट लेंथ होगा, ठीक है। ये आपको जरूरी है, ये इसके आपके मार्क्स रहने वाले हैं। तो जब भी डिजाइनिंग का आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको ये चीज़ें जरूर दिखाने में तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जितने मार्क्स रहता है वो आपको मार्क्स मिल गए हैं, ठीक है। कोई कमी लगी नहीं लगी, एक आध मार्क्स अगर एग्जामिनर को मन करता है तो काट सकता है, वो भी एक आध नंबर काटेगा, अगर आपकी चीज़ें सही हैं वैसे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक। एक क्वेश्चन आपका ये है जो कि आपका है फॉलिंग हेड टेस्ट पे है, ठीक है। आपने सोल में पढ़ा होगा, ठीक है। फॉलिंग हेड टेस्ट पे आपको क्वेश्चन यहाँ पर टाइम वगैरह पूछा गया है, तो यहाँ पर आपने फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन करने के बाद यहाँ पर आपने टाइम वगैरह निकाल दिया है, तो जितने मार्क्स थे वो आपको यहाँ पर मिल गए हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर एक ये आपका सवाल क्वेश्चन है जिसमें आपका जो कन्फाइनिंग प्रेशर वाला है वैल्यू है वो आपका 0 है। क्वेश्चन में गिवन होगा, यूसीएस के ऊपर बात चल रही है क्या, यूसीएस के ऊपर आपकी बात चल रही है। जब यूसीएस के ऊपर बात चल रही है तो कोहेजन का वैल्यू निकालना होगा, वो आपने डायरेक्टली फॉर्मूले से निकाल दिया है, आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रैक्शन यहाँ पर निकाल दिया है, ठीक है। फाई आपने निकाल दिया, 10 डिग्री आ रहा है, एंड देन जो आपका कोहेजन का वैल्यू होगा वो आपने निकाल दिया है। मतलब जितनी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं वो आपको निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर 2 चीज़ें पूछी गई हैं, बोल दिया आपके यूसीएस के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो निकाल करके आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। ये यहाँ पर आपका आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद अब देख लेते हैं जरा, यहाँ पर आपको सिंपल आपको कॉलम का डिज़ाइन करना है। तो कॉलम के डिजाइनिंग के लिए पहले आपको ये पता लगाना, जब डिजाइनिंग की बात है सिंपल सी बात है, लास्ट में आपको डिटेल रेनफोर्समेंट क्रॉस सेक्शन दिखाना होगा, डायमेंशन दिखानी होगी, क्लियर कवर दिखाना होगा, कोई रेनफोर्समेंट वगैरह है कितनी बार डाली हुई है वो दिखानी पड़ेंगी, ठीक है। सिंपल सी कहानी है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या काम किया है, सबसे पहले यहाँ पे ये पता लगा लिया कॉलम आपका शॉर्ट कॉलम है। अच्छा गिवन है क्या, अगर आपको गिवन दे दिया गया शॉर्ट कॉलम है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर फिर भी यहाँ पर आपका ठीक है गिवन देने के बाद यहाँ से इन्होंने डायमेंशन पता लगा लिया है कि भाई आपका कॉलम का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। कॉलम का डायमेंशन पता लगाने के बाद मिनिमम एसेंट्रिसिटी पता लगा लिया है, एंड देन यहाँ से ये पता लगा लिया है कि जो एरिया ऑफ स्टील रहने वाला है वो आपको कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो एएसटी निकाल लिया है क्या, ठीक। एएसटी निकालने के बाद अब एएसटी को आपका मैक्सिमम और मिनिमम से दोनों से चेक करा दिया है। मैक्सिमम मिनिमम से चेक कराने के बाद जो एसटी आपका आया है जिसे आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसे आपको नंबर ऑफ बार में आपको डाल देना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको उसे नंबर ऑफ बार में डाल दिया है। फिर जो आपका लेटरल रेनफोर्समेंट रहने वाला है, ठीक है, उसका डिजाइनिंग आपको करना पड़ेगा। उसके लिए क्या क्या चीजें आपको चाहिए होगा, जो लेटरल टाइज है उनका डायमीटर कितना रहने वाला है एंड वो कितनी कितनी स्पेसिंग पर आपको डालना पड़ेगा, ये 2 चीजें आपको पता लगानी पड़ेंगी। तो यहाँ पर आपका डिजाइन ऑफ लेटरल टाइज के लिए सबसे पहले आपने क्या पता लगाया कि भैया डायमीटर कितना रहने वाला, पहला चीज, ठीक है, एंड कितनी कितनी स्पेसिंग को पर मैं उन्हें डालूं, ठीक है, वो आपने ऐसे पता लगा लिया है, ठीक। फिर उसे आपने डायमीटर पता लगा लिया, स्पेसिंग पता लगा लिया, तो मतलब आप प्रोवाइड कर सकते हैं इजीली आपका जो भी आपकी लेटरल टाइज आपकी रहने वाली है, तो वो यहाँ पर आपने प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। प्रोवाइड करने के बाद इन्होंने रेनफोर्समेंट क्रॉस सेक्शन आपको दिखा दिया, जो भी डायमेंशन का रिक्वायरमेंट था वो दिखा दिया है, तो 15 मार्क्स का आपका क्वेश्चन था, मिल गए, ठीक है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। फिर ये आपका क्वेश्चन था नहीं जो इन्होंने अटेम्प्ट किया, ठीक है। उसके बाद ये इन्होंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट किया है, देख लेते हैं। तो जैसे कुछ स्टूडेंट की आदत होती है कि सर मैं आपका पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा उसके बाद थ्योरेटिकल अटेम्प्ट करूंगा, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे, जिसमें आपकी अच्छी पकड़ हो, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता भी न्यूमेरिकल, कोई स्टूडेंट ऐसे रहता है वो न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल को दोनों को बैलेंस करके चलते हैं, मतलब उनका न्यूमेरिकल भी स्ट्रॉन्ग होता है, थ्योरेटिकल भी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। आजकल का वैसे बात ऐसी है, ठीक है। तो चीज़ें आपको सभी पे पकड़, मतलब सिलेबस पे आपको पकड़ रखना है, ठीक है। सिलेबस पर अगर आपकी पकड़ है तो सब चीज़ें आपके लिए आसान होगी। यहाँ पर आपका कंसोलिडेशन के ऊपर, कंसोलिडेशन कॉम्पैक्शन में आपको काम करना था, ठीक है, डिफरेंस बताना था। फिर उसके बाद जो प्राइमरी कंसोलिडेशन और सेकेंडरी कंसोलिडेशन आपका सेटलमेंट रहने वाला है उसके ऊपर आपको बातचीत करनी थी, उसके लिए आपका क्वेश्चन था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने डिफरेंशिएट बता दिया कि सर किस तरीके से आपका डिफरेंशिएट रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आपका इमीडिएट सेटलमेंट के बारे में बात कर दी गई है, उसका फॉर्मूला भी लिख दिया है कि सर क्या आपका इमीडिएट सेटलमेंट के लिए फॉर्मूला रहने वाला है।
देन यहाँ पर आपका क्या इन्होंने काम किया है, यहाँ पर प्राइमरी कंसोलिडेशन के ऊपर काम कर दिया, ड्रेन कंडीशन अनड्रेन कंडीशन के बारे में इन्होंने बात यहाँ पर कर दी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेकेंडरी कंसोलिडेशन के ऊपर इन्होंने बात कर दी है, ठीक है। मतलब जो भी बात आपको लिखनी है वो आपका पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है, ऐसा नहीं है आप कहानी पे कहानी लिखा जा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी बात लिखेंगे वो आपका स्टेप वाइज पॉइंट वाइज लिखना है एंड पॉइंट टू पॉइंट बातें आपको एग्जाम में लिखनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो आपका सिंपल बीम का डिजाइन है, तो वो आप यहाँ पर M20 ग्रेड है एंड Fe415 का आपका यहाँ पर स्टील रहने वाला है। तो सिंपल सी कहानी है, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या पता लगाना पड़ेगा, डेप्थ आपको पता लगाना पड़ेगा कि आपका जो सेक्शन है जो आपका बीम है उसके लिए कितना डेप्थ आपको रखना पड़ेगा, एंड D/B का आपको रेशियो यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। D/B का आपको रेशियो दे दिया गया है, एल इफेक्टिव आपको दे दिया गया है, ठीक। तो ये आपने यहाँ पर क्या पता लगा लिया है, डी आपने पता लगा लिया है। डी पता लगाने के बाद आपने ओवरऑल डेप्थ का पता लगा लिया, फिर आपने दोबारा से आपका किस्पा, ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ पता लगा लिया। स्टील आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको स्टील प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। स्टील यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब स्टील प्रोवाइड करने के बाद उस स्टील को आपको चेक करना पड़ेगा दोनों में, मिनिमम में और मैक्सिमम में, ठीक है। मिनिमम रेनफोर्समेंट से आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा एंड मैक्सिमम रेनफोर्समेंट से आपको वहां पर कंपैरिजन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उसे आपको नंबर ऑफ बार में आपको डाल देना है एंड यहाँ पर आपको डिजाइनिंग की बात चल रही है तो एक रेनफोर्समेंट क्रॉस सेक्शन आपको दिखा देना है, ये मैंडेटरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके मार्क्स वगैरह मिल गए हैं। उसके बाद यहाँ पर ये आपका सॉइल का क्वेश्चन है, ठीक है। इस सॉइल के क्वेश्चन में आपकी 4-5 कंडीशन आपको दी गई थी, 4-5 कंडीशन यहाँ पर आपको अलग अलग दी गई हैं, ठीक है। पहली बात तो आपको डेविएट्रिक स्ट्रेस आपको कैलकुलेट करनी है सिग्मा डी, तो वो आपने सिंपल फॉर्मूले से आपने निकाल दिया है। कुछ कंडीशंस यहाँ पर आपको मेंशन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड स्टेप में आपको पोर वाटर प्रेशर निकालना था, तो वो आपने सिंपल निकाल दिया है। एंड थर्ड कंडीशन में आपको इफेक्टिव जो आपका स्ट्रेस रहने वाली है, ठीक है, सिग्मा 1 का जो आपका वैल्यू रहने वाला है वो आपको निकालना है। इफेक्टिव सिग्मा 1 का वैल्यू जो आपका रहने वाला है वो आपने निकाल दिया है। एंड स्टेप नंबर ये आपका थर्ड वाला फोर्थ वाला जो है इसमें सिग्मा 3 बार आपने निकाल दिया है एंड पोर प्रेशर कोफिशिएंट है ए का वैल्यू वो आपने निकाल दिया। तो यहाँ पर मार्क्स मिल गए हैं, ठीक है। मतलब जो भी बातें आपको सिंपल स्टेप बाय स्टेप काम कर लेना है, ठीक। उसके बाद ये आपका एक रिटर्निंग वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, खैर इस बार नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाता है, हमेशा थोड़ी ना की चीजें आपकी फिक्स रहेंगी, इस बार नहीं अगली बार आ जाएगा, बात में आने की नहीं आ रही है। तो यहाँ पर आपका रिटर्निंग वाला क्वेश्चन है और यहाँ पर जो बात चल रही है वो बात चल रही है आपकी किसके लिए, पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए। जैसे आपको लास्ट ईयर 2018 की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर यही क्वेश्चन आया था, वहाँ पर जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो आया था आपका एट रेस्ट कंडीशन। तो उस एट रेस्ट कंडीशन पे काफी स्टूडेंट ने ध्यान नहीं दिया जिसकी वजह से उनके 20 मार्क्स चले गए। तो यहाँ पर हमने यही काम किया था कि पैसिव और प्रेशर ज्यादा स्टूडेंट एक्टिव मारे काम कर देते हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एक्टिव के बारे में बात चल रही है, पैसिव के बारे में बात चल रही है या एट रेस्ट कंडीशन के बारे में बात चल रही है, ये दोनों तीनों बातें आपको ध्यान एग्जाम में रख लेना है। केपी का वैल्यू निकाल लिया है, ठीक है। केपी के बाद यहाँ पर आपका प्रेशर अलग अलग पॉइंट पर निकाल लिया है एंड उसके बाद यहाँ पर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन शो ऑफ कर दिया है एंड उसका लोकेशन पता लगा लिया है कि वो आपका क्या लोकेशन होगा, ठीक है, क्या यहाँ पर आपका लोकेशन रहने वाला है, क्या यहाँ पर आपका लोकेशन रहने वाला है, ठीक है। बॉटम से लिख दिया है कि भैया ये जो मैंने एक्स बार कैलकुलेट किया है, ठीक है, वो कहाँ से रहने वाला है मेरा, वो मेरा बॉटम से रहने वाला है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर ये आपका मान सकते हैं सिंपल सा क्वेश्चन है जो आप 10th में पढ़ा करते थे एक तरीके से, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग का, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग का आपका क्वेश्चन है जहां पर एक टावर के ऊपर एक आपका फ्लैग लगा दिया गया है, उसके बाद आपके यहाँ पर आरएल वगैरह का वैल्यू आपसे पूछ लिया गया होगा, तो सिंपल आपको ज्योमेट्री यहाँ पर आपको लगानी है, एंगल्स वगैरह आपको गिवन होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप 10 वगैरह करके आपने यहाँ पर आंसर निकाल लिया है और जो आपका आरएल ऑफ टॉप ऑफ फ्लैग जो आपका रहने वाला है वो आपने यहाँ पर आपका कैलकुलेट कर लिया है। मतलब जो आपकी 10 की सिंपल ज्योमेट्री है आप उससे आप निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज में नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इसलिए यहाँ पर आपका हो जाता है। तो मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गलतियां हैं गलतियां काफी कम की गई हैं, जो बातें लिखी गई हैं वो टू द पॉइंट बातें लिखी गई हैं। थ्योरेटिकल अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया गया है तो उसमें भी आपकी टू द पॉइंट क्वेश्चन के ऊपर काम किया गया। आपने ये देखा होगा यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आपने पहले कर दिया उसके बाद क्वेश्चन कट कर दिया फिर अगला क्वेश्चन करा, मतलब जो आपका टाइम क्वेश्चन सिलेक्शन में जो आपका टाइम रहने वाला है वो काफी ज्यादा यहाँ पर ध्यान रखा गया है। मतलब ये सारी अच्छाइयाँ हैं चीजों की, ठीक है, इस कॉपी की अच्छाइयाँ हैं
कि मतलब ना तो किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम खराब किया गया जिससे कि आप नहीं तो पता चल जाता कि भाई पहले एक पेज लिखा फिर वो पूरा का पूरा कट कर दिया, फिर अगला पेज लिखा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो पता लग जाता है कि यहाँ पर जब आपका ये सब टाइम खराब नहीं हो रहा, मतलब आपकी जो प्लानिंग है वो पहले से अच्छी है। पहली बात, आपने जो प्रैक्टिस की हुई है वो पहले से अच्छी की हुई है। दूसरी बात, ठीक है, आपका जो क्वेश्चन सिलेक्शन का जो तरीका है वो आपका अच्छा है, मतलब एग्जामिनर को कॉपी दे करके ये सारी सारी बातें पता चल जाती हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये आपको जो स्टूडेंट की हम कॉपी लेकर के आए, जो कि आपके वैभव गुप्ता जी हैं, जो कि आपके 2018 में CPWD में से आपके सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो उनकी आपको कुछ और आप यहाँ पर नीचे कमेंट करना चाहते हैं, कोई आप अगर और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। एंड आप सभी को ढेर सारा प्यार, इसी तरीके से हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपको ये क्लास कैसी लगी आपको एक कमेंट में जरूर बताना है, ताकि हम आगे की जो क्लास है उसके हिसाब से ही हम आपकी आगे की प्लानिंग करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।